प्रोटोकॉल की चेन और चैनल्स में आगे के प्रोटोकॉल्स कुछ कनेक्टिविटी बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं इसे, लेकिन ये एक तरीके का पर्सनल अकाउंट होता है जिसका नाम है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट एक लेवल 1 टाइप की कनेक्टिविटी में काम करता है और ये एक सीरियल लाइन बेसिस पे काम करता है और इसके लिए आईएसपी द्वारा फिक्स्ड लाइन आती है जिसे पर्सनल लाइन कहते हैं। फिक्स्ड लाइन आईएसपी आपको आपके घर तक यानी कि आपके डिवाइस तक एक फिक्स्ड लाइन देगा, पर्सनल लाइन देगा। इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती कि कोई और यूजर हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेशल आईएसपी द्वारा भेजी जाएगी। और सेल अकाउंट जो मेनली काम करते हैं तो बहुत फ्लुएंसी से काम करते हैं, वो लाइनेक्स और यूनिक्स टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सेल अकाउंट में बिना किसी विशेष प्रोटोकॉल यानी कि स्पेशल प्रोटोकॉल्स की मदद से, बिना किसी स्पेशल प्रोटोकॉल की मदद से, इनके बिना हम नेट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे हमें क्या जरूरत पड़ी थी? एफटीपी, यूटीपी, टीसीपी आईपी, पूरे टीसीपी और आईपी की जरूरत पड़ी थी। लेकिन इनके बिना अगर आपको नेट एक्सेस करना है तो हम किसकी मदद से जाएंगे? सेल अकाउंट की मदद से। सेल अकाउंट का काम क्या होता है? एक आईडी और पासवर्ड जनरेट करना। एक आईडी और पासवर्ड जनरेट करना जो एक्सेस किया जाएगा आईएसपी के द्वारा। आईडी पासवर्ड एक्सेस किया जाएगा आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिससे आप नेट को लेंगे, वो करेंगे अपना उधार या किराए पे लेंगे। उसके बाद ये आईएसपी आपको एक रिलीज लाइन देगा, एक पर्सनल लाइन देगा, जिसके थ्रू आप उस नेट के चैनल बनाएंगे और अपने डिवाइस में वो नेट एक्सेस करेंगे। यहाँ पर कोई भी स्पेशल प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। ये टर्मिनल एमुलेशन के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता था। टर्मिनल एमुलेशन एक प्रोग्राम है, उसके थ्रू ये एक्सेस किया जाता था। अब इसमें आपका एक होमवर्क है, आप हमें बताएं कि टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम है क्या एक्चुअली, और इसका यूज किस तरह से किया गया सेल अकाउंट में। ये सब लोग ध्यान रखेंगे, इसके बारे में चैट और चर्चा जरूर करें। और सबसे पहला सेल अकाउंट सबसे पहले बीएसएनएल के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया में। इसमें भी आपकी एक होमवर्क है कि कौन से ईयर में सेल अकाउंट बीएसएनएल के द्वारा इंडिया में लॉन्च किया गया और टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम क्या है, और आप सबके रिप्लाई चाहिए हमें। अब नेक्स्ट इसी पोर्ट में आगे बढ़ते हुए हम लोग स्लिप के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि है स्लिप यानी कि सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट के बेसिस में आप अपनी पूरी थ्योरी बना सकते हैं। देखिए स्लिप कैसे काम करता है, CHAP और PAP यानी कि चैलेंज हैंडशेक प्रोटोकॉल और पॉइंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स के ऊपर। और ये दोनों प्रोटोकॉल हमारे सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसमें एरर डिटेक्शन की गारंटी होती है, यानी कि किसी भी तरीके की एरर आएगी तो उसको डिटेक्ट कर लेगा क्या? स्लिप। डेटा डिलीवरी की इंफॉर्मेशन हमारे सेंटर तक वापस पहुंचती है। जैसे हम अभी एग्जांपल लेते हैं एक मैसेज का। हम जब मैसेज सेंड करते थे, जब वो सेंडर से चला जाता था और रिसीवर तक पहुंच जाता था, तो हमें एक रिवर्स नोटिफिकेशन मिल जाती थी कि हाँ उनके तक पहुंच गया, यानी कि डिलीवरी रिपोर्ट। तो इस तरह की डिलीवरी रिपोर्ट यहाँ पर भी मिलती है, तो डेटा डिलीवरी की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे सिक्योर बढ़ जाता है। ये मल्टी लिंकिंग और मल्टी टास्किंग को सपोर्ट करता है। स्लिप हमारा मल्टी लिंकिंग और मल्टी टास्किंग को सपोर्ट करता है। इसकी स्पीड लेकिन कंपैरेटिवली पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से कम होती है। क्यों? स्पीड कम होने का क्या कारण है, ये वीडियो में सस्पेंस है, इसको आप सब लोग बताएंगे ग्रुप में। स्पीड लो होने का कारण क्या है स्लिप में, ये आपका होमवर्क है। स्लिप में स्पीड लो होने का कारण क्या है, ये तीनों क्वेश्चंस हम नोट डाउन करे ले रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए, सब ग्रुप में डिस्कस जरूर करेंगे। बहुत ही आसान है, जिन्होंने क्लास अटेंड करी है पिछली उनको पता होगा कि स्पीड लो क्यों हो जाती है, किन बेसिस पे हो जाती है। जिन्होंने इंस्टीट्यूट की भी क्लास अटेंड करेंगे उनको भी पता होगा कि स्पीड लो होने का कारण क्या होता है कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल के ऊपर। देखिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल जो कि है पीवीपी। इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। और अब आप अपने सारे क्वेश्चंस को माइंड में रखिए, जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं।
ये सीरियल और पैरेलल लाइंस दोनों में काम करता है। सीरियल मतलब वन वे कम्युनिकेशन और पैरेलल मतलब टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि आप बोल भी सकते हो सुन भी सकते हो। यहाँ पर हम सिर्फ सुन या बोल सकते हैं, सिर्फ एक काम, रेडियो जैसे रेडियो, और इधर जैसे टेलीफोन में बात कर रहे हो। फिर ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। इसकी फैमिली का एक सदस्य होता है एलसीपी, यानी कि लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। किसी तरीके की लिंकेज अगर बीच में हुई, इनको कहीं और जोड़ना है, इनको कहीं और जोड़ना है, तो उसकी भी कंट्रोलिंग का काम करेगा ये एलसीपी। अगर कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मान लेते हैं एक ये चल रहा और एक यहाँ पे चल रहा, जैसे ग्रुप चैट, अगर उसमें कहीं लिंकेज का काम होगा तो वो भी कंट्रोल करेगा एलसीपी और पॉइंट टू पॉइंट के अंदर आएगा। ये थोड़ा सा कम सिक्योर होता है। क्यों कम सिक्योर होता है और क्यों स्लिप ज्यादा सिक्योर होता है, इसके बारे में डिस्कस करिए। ये मैं अभी आपको डिस्कस नहीं करूंगा, इसके बारे में चैट में डिस्कस जरूर करिए। और कंपैरेटिवली फास्ट होता है ये स्लिप से, स्लिप थोड़ा स्लो पड़ जाता है और पीवीपी थोड़ा सा कंपैरेटिवली फास्ट होता है। अब क्वेश्चन ये बना स्पीड के ऊपर, क्यों लो होता है और क्यों पीवीपी फास्ट होता है। सिक्योरिटी कम क्यों होती है पीवीपी में। अब पीवीपी में सिक्योर कम क्यों होता है, सिक्योरिटी क्यों लो हो जाती है पीपीपी में, इसके इन दोनों टॉपिक्स के बारे में जरूर से जरूर डिस्कशन करें। अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो तो पूरा टॉपिक आपके माइंड से वॉश आउट हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जितने भी टॉपिक में डिस्कशन करना है आप चैट में जरूर से जरूर करें। थैंक यू क्लास।